चलो टुडे वी विल बिगिन द चैप्टर थर्मोडायनामिक और केमिस्ट्री। कल वैसे हमने इसके लिए थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन लिए थे। वंस अगेन मैं आगे चलाने वाला हूँ टॉपिक, लेकिन कल का एक थोड़ा रिवाइज करा के आगे चल रहे हैं। अब सीधा इसके बाद आएगा प्रेशर, वॉल्यूम और उसके डेरिवेशंस, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। वंस अगेन जो बच्चे नहीं आए उनके लिए वीडियो का वीडियो हो जाए, आप लोगों के रिवीजन के लिए भी वीडियो हो जाए, और थोड़ा बहुत फ्लैशबैक में चलते चलते तो अगर इनकेस कोई और भी ये वीडियो रिफर करता है तो उसको एकदम ब्लैंक ना लगे, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले कल बताया था। थर्मो मींस हीट, एनीथिंग रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर, एनीथिंग रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। सेकंड, डायनामिक्स मींस मूविंग, समथिंग मूविंग, जैसे कि हमने कल एग्जांपल दिया था स्टैटिक और डायनामिक का। जैसे कि फिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्टैटिक चार्जेस, मतलब जो हिलते नहीं हैं। डायनामिक मींस समथिंग व्हिच इज चेंजिंग, तो डायनामिक्स के लिए हम लिख सकते हैं चेंज। नाउ मैंने आपको बताया था ये चैप्टर आप थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो व्हेन यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री एवरीथिंग इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। सो इफ यू टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है ऐसा केमिकल रिएक्शंस के अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर आइदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं या तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्म भी हुआ, कल बताया था कि बॉन्ड फॉर्म होते हैं और ब्रेक होते हैं, वो कैसे याद रखोगे? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है जब कोई बॉन्ड जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये याद रखना टफ लगता है तो आप बस ऐसे सोचो, मेरे हाथ में कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक और कार्बन का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। अगर आपको ये बॉन्ड तोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहां बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वहां मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मींस दैट इज एंडोथर्मिक। क्या है? पर जब ये दो कार्बन अकेले अकेले थे और आके मिल गए तो दोनों खुश हो गए, दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई, तो तुम्हें दुआएं मिली, तो इस तरीके से एनर्जी मिली, यानी कि एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू डिटरमाइन एनर्जी चेंजेस। अगर तुम्हारा सिस्टम में एनर्जी चेंज हो रहा है तो वो तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो बोला कि वो दो तरीके से पता चलेगा। कल आपको बताया पहला कि एक तो रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्शन होगा कि नहीं, whether या if a reaction will take place or not, will take place or not, ये कौन बताएगा? एनर्जी चेंजेस। कौन बताएगा? एनर्जी चेंजेस। अगर रिएक्शन होने वाला है तो हम उसको बोलेंगे कि रिएक्शन इज फीजिबल। क्या बोलेंगे? फीजिबल। हाँ, और अगर है फीजिबल है तो किस हद तक होने वाला है? टिल व्हाट एक्सटेंट, टिल व्हाट एक्सटेंट, टिल व्हाट एक्सटेंट। सो फिजिबिलिटी यानी कि रिएक्शन होगा कि नहीं, एंड इफ यस यानी कि फिजिबल है तो किस एक्सटेंट तक फिजिबल है। सपोज मैंने कल एग्जांपल दिया था, मुझे मेरे घर से ऑफिस जाना है, फॉर एग्जांपल घर से ऑफिस जाना है, तो क्या जाना पॉसिबल है कि नहीं? सर पॉसिबल क्यों नहीं होगा? मान लो छुट्टी है तो जाके करूंगा क्या? अंदर कौन आने देगा? ठीक है। सो इस तरीके से एक एग्जांपल हो गया, तो ये पता चला फिजिबिलिटी के बारे में। दूसरा, इफ यस देन व्हाट? स्कूल तो खुली है या ऑफिस तो खुली है, वहां तो जाना है, लेकिन जाते जाते रास्ते में अगर आपको ट्रैफिक जाम मिला, कोई एक्सीडेंट मिला, रोड ब्लॉक मिला, तो मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट। कि कहां तक हुआ? तो क्या आधे तक हुआ। कहां तक हुआ? आधे तक। वहां तो खुला था, ऑफिस तो खुला था, मेरे घर से फ्रॉम माय हाउस टू माय ऑफिस, यहां तक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओएफसी लिख रहा हूं, यहां तक जाना था। तो पहली दो चीजें हैं, क्या ऑफिस खुली है? तो मैंने राइट टिक मार्क किया है। अगर हाँ खुली है तो मैं घर से निकलूंगा ऑफिस के। छुट्टी है तो पागल थोड़ी क्यों जाऊंगा? ठीक है। तो पहला होता है फिजिबिलिटी चेक, पहला होता है फिजिबिलिटी चेक। दूसरा, अगर जा सकता हूं, अगर जा सकता हूं तो किस एक्सटेंट तक जा सकता हूं, कहां तक जा सकता हूं? मैं जहां तक कोई रोकेगा नहीं वहां तक जा सकता हूं। ठीक है। इससे पता चलता है कि रिएक्शन कहां तक होगा। इसी के अंदर हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे डिफरेंट लॉ, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि चलो पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पढ़ा के सीधा बोल दूंगा दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पूरा पढ़ा के कंक्लूजन दे दूंगा। और कल एक चीज और बताई थी, इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े बड़े लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे नहीं हो सकता। वो भी रीजन बताया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कंसीडर अ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए क्या सिस्टम और क्या सराउंडिंग, जानते हो ना सिस्टम सराउंडिंग क्या है? बाकी जो वीडियो देख रहे हैं सिस्टम सराउंडिंग क्या है, जिसको नहीं मालूम थोड़ी देर में हम उसके ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी पता चल जाएगा। देन वी विल गेट बैक अगेन ओवर हियर कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है। बाकी आप लोग तो जानते हो कि सिस्टम्स क्या होते हैं,
जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको आप सिस्टम बोलते हो, उसको छोड़ के बाकी सब क्या होता है? तो जब वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट की बात करोगे तो सराउंडिंग ही सब कुछ है। सिस्टम के अंदर बचा ही क्या? इतना छोटा पार्ट विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वेरी गुड। क्या होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ट्रू नहीं है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक। अब इस थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं एंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उसको डीमेरिट्स नहीं बोलेंगे, लिमिटेशंस हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बता देगा। आप सोचो कि कैसी प्रॉपर्टीज कल पढ़ी थी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस या प्रॉपर्टीज आ रही हैं आगे। दूसरा ये आपको बताता है कि फिजिबिलिटी है कि नहीं, सब कुछ ऊपर लिखा है। तीसरा किस एक्सटेंट तक होने वाला है वो भी लिखा है। क्या नहीं बता सकता ये भी आपको बताया था। एक एग्जांपल दिया था कि जस्ट इमेजिन, दूसरों को भी पता चले इसलिए एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। आपके पास एक टोमेटो है, आप समर डेज की बात कर रहे हो, गर्मियों के दिन की। अगर उस टोमेटो को मैं ऐसे कहीं रख दूं तो वो थोड़े एक आध दो दिन में सड़ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली गर्मी बहुत होगी तो एक दिन में सड़ जाएगा। उसी टोमेटो को अगर मैं रख दूं फ्रिज के अंदर तो क्या वो सड़ेगा? नहीं। तो उसमें हमने एक चीज मार्क की, क्या? कि केमिकल रिएक्शन हो रहा था। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन। पर हां, इतना जरूर देखा हमने कि एक में फास्ट हुआ और एक में स्लो। मतलब टेम्परेचर से फर्क तो पड़ता है। टेम्परेचर से फर्क तो पड़ता है। टेम्परेचर की बात देखो डिग्री सेल्सियस में लिखी, हम आगे करने पे आ रहे हैं। ठीक है, इतना भी याद रखो कि टेम्परेचर से फर्क तो पड़ता है, लेकिन कितना फास्ट वो नहीं मालूम। तो ये हो जाती है उसकी पहली लिमिटेशन। इट कैन नॉट गिव यू द स्पीड। मैं मेरे घर से लेके ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, वो ये बताएगा कि मैं ऑफिस जा सकता हूं कि नहीं। अगर खुली है ऑफिस, फिजिबल है रिएक्शन तो होगा। ठीक है, कहां तक जा सकता हूं वो होगा। मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूं ये बता सकता नहीं है। तो लिमिटेशन आता है ये स्पीड के बारे में बता सकता नहीं है। कल हमने स्पीड के बाद एक और नया वर्ड यूज किया था जो कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे यूज होता है, जो 12th में बहुत ज्यादा आएगा। 12th का जब चैप्टर नंबर 4 करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो इट विल बी ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का मतलब ही होता है स्पीड। तो वो ये बता सकता नहीं है। दूसरा ये नहीं बता सकता पाथ, ये भी कल बताया था कि मुझे मेरे घर से लेके ऑफिस जाना है, मैं ये रोड से जाऊं कि ऐसे घूम के ज्यादा बड़ा करके जाऊं, वो ये बता सकता नहीं है। ये बस इतना बता सकता है क्या मैं आज अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचूंगा कि नहीं। अगर पहुंचूंगा तो ठीक है, नहीं पहुंचूंगा तो कहां तक पहुंचूंगा वो ये बताएगा, एक्सटेंट बताएगा। और क्या नहीं बता सकता? पाथ। डोंट वरी, हम पाथ के बारे में भी एक और बार बात करेंगे। लेट मी टेल यू वेयर। हाँ, हम यहाँ पे पाथ की बात करेंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट लूंगा कि लॉन्ग कट लूंगा, आगे हम बात करेंगे पाथ की। तो वो ये बता सकता नहीं है। दूसरा अभी बताया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ट्रू है, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ कर सकता नहीं है। नाउ जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो या नया चैप्टर सीखने आए हैं थर्मोडायनामिक्स का, उनके लिए कि सिस्टम एक ऐसी चीज होती है अबाउट व्हिच राइट नाउ यू आर टॉकिंग, अबाउट व्हिच राइट नाउ यू आर टॉकिंग। तो कल उसके लिए मैंने एक आपको प्रॉपर डेफिनेशन दिया था सिस्टम का। क्या बोला था? एग्जांपल था वो डेफिनेशन। सिस्टम का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या दिया था मैंने आपको कल? एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया था। थिंग्स अंडर ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड। थिंग्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। फिर एग्जांपल देते हुए बताया था कि सपोज आपके पास एक पानी की बोतल है या पानी का कोई भी वेसल है, इसके अंदर अभी के लिए मान लो कि आपने इसके अंदर वाटर भर के रखा है। अब अगर मैं इसको गिराता हूँ, उल्टा करता हूँ, अपसाइड डाउन करता हूँ, तो दो चीजें बाहर आएंगी। एक तो उसका पानी भी बाहर आएगा, और अगर मैं उसको उल्टा नहीं भी करता हूँ और अगर ये पानी गर्म है तो थोड़ी देर में एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ये अपनी हीट बाहर निकालेगा। तो इसके अंदर दो चीजें बाहर आ रही है। क्या क्या बाहर आ रही है इसके अंदर से? इसके अंदर से एक चीज आ रही है मास या मैटर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मास या मैटर। दूसरा इसमें से बाहर आ रही है एनर्जी। दूसरा इसमें से क्या बाहर आ रही है? एनर्जी। और दोनों जिसमें से हो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर से मास या तो मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर ऐसे ही सिस्टम के अंदर जिसके अंदर अभी भी वही सेम पानी भरा हुआ है, लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं या कि इसके ऊपर मैं एक लिड लगा दूं, क्या लगा दूं? लिड। अब मैं इसको उल्टा करने की ट्राई करता हूं, क्या पानी बाहर आएगा? तो क्या मैं लिखूं कि इधर मैटर बाहर नहीं आने वाला? क्या अभी भी इसको गर्म पानी रखूंगा तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाने वाला है? यस। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि एनर्जी ट्रांसफर अभी भी हो सकती है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। एक और लास्ट सिस्टम बाकी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? दोबारा यही करेंगे, एक पानी का वेसल लेंगे, उस पानी के वेसल को अब हम बंद तो करेंगे ही करेंगे लिड से, यहां से लिड भी लगाएंगे हम उसको,
लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो वॉल्स भी है ये थर्मली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है यानी कि अब इसमें से ना तो मैटर बाहर जा सकता है क्योंकि लिड लगा हुआ है, और ना ही इसमें से एनर्जी बाहर जा सकती है। दोनों चीजें बाहर जा सकती नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? चलो, अब हर बार इस पूरे एग्जांपल के बीच में आप सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? किससे बॉदर्ड थे? पानी से। किससे बॉदर्ड थे? तो वो वाटर आपके लिए हो जाता है कैसे बोलते हैं? सिस्टम। कैसे बोलते हैं? सिस्टम। उसको छोड़ के आप, मैं, ये बोर्ड, ये इंक, ये वो फलाना ढिमा का सब कुछ क्या हो जाता है? सराउंडिंग। और अगर इन दोनों को मिला दो तो हम बोलते हैं उससे बनता है यूनिवर्स। क्या बनता है? यूनिवर्स। अब इसमें एक और चीज है, जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, मतलब इस पानी को इस बाहर से अलग करती है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर वॉल, हर केस में, कोई भी केस क्यों ना हो, उस पर्टिकुलर वॉल को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। क्या बोलते हैं हम उसे? वी कॉल इट एज बाउंड्री लेयर। खाली बाउंड्री भी बोल सकते हो, और बाउंड्री लेयर इज द करेक्ट वर्ड। कि बाउंड्री लेयर होती है जो आपके सिस्टम को किससे अलग करती है? सराउंडिंग से। किससे अलग करती है? और अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है? यूनिवर्स। आप सिस्टम प्लस सराउंडिंग करोगे तो आपको इक्वल्स टू में मिलेगा यूनिवर्स। क्या मिलेगा? यूनिवर्स। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्मोडायनामिक के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो चेंज इन स्टेट ला देंगे। अभी पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, इधर चेंज इन स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है जो आप समझ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नहीं। यहां पे स्टेट चेंज का मतलब है सी। मेरे हाथ में कितना मार्कर है? अभी भी मेरे हाथ में मान लो ये जॉइंट है, एक ही मार्कर है। क्या फर्क है दोनों में? हाइट। क्या फर्क है? हाइट। तो उसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। क्या बोलेंगे? कोई भी बदलाव को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। यहाँ स्टेट को वो मत समझना, सॉलिड, लिक्विड, गैस मत समझना, चेंज इन स्टेट। आगे आ रहा है एग्जांपल, डोंट वरी, इधर पहुंचते पहुंचते क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका ये छोटा होते होते पानी इतने कम एरिया में होगा और बाकी सब कुछ क्या होगा? सराउंडिंग। वो इतना कम होगा कि यू कैन नेग्लेक्ट इट। इसीलिए थर्मोडायनामिक इज नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जैसे मैंने इधर बोला कि इधर क्लियर हो जाएगा, वो क्लियर किया, वैसे ही मैं आगे आपको इधर लेके आऊंगा चेंज इन स्टेट के बारे में, ये एग्जांपल के साथ। आई विल मेक यू श्योर कि आपको क्लियर हो जाए। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके अंदर 4 प्रोसेसेस आएंगे। कितने प्रोसेस आएंगे? 4। जिसमें पहला है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब इसमें बदलाव आएगा नहीं। आइसो का मतलब होता है सेम। एंड थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि ये रिएक्शंस, ये प्रोसेसेस होते हैं एट सेम टेम्परेचर। एट सेम टेम्परेचर। और वापस आइसो यानी सेम। और बार किसका यूनिट होता है? बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। किसका? तो दिस रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट सेम प्रेशर। अब बचाइए एक चीज है आइसोकोरिक यानी ये दिस वन खाली रेगुलेटर वन में बस। आइसोकोरिक, आइसो का मतलब अगेन सेम, कोरिक। अब बची एक चीज, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो बचा है वॉल्यूम। अब लास्ट में सर ये क्या है? एडियाबैटिक। टेम्पररी तुम ऐसा समझ लो कि एडियाबैटिक का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम ही होता है। एक्चुअली नहीं होता, वो तो आप भी समझ जाओगे। अगर ये यही होता तो दो नाम क्यों होते? पर टेम्पररी समझ लो कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो टेम्पररी है तो भी आप लिख ही दे रहे हो इधर आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, बाद में इसके पीछे थोड़ी जगह रखे ना, चेंज कर दूंगा कि क्या फर्क है, वो हम लास्ट में सीखेंगे। देखो वापस वहां पे एडियाबैटिक आ रहा है, तब हम सीखेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ भी है आंसर वैसे तो, पर कोई बात नहीं, अभी पहले यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अभी सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्टेट में चेंज लाए, मैंने अभी आपको चेंज लाके दिखाया, चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट लाके दिखाया। तो अब आप जाओगे चेंज करने के लिए हर सिस्टम में, क्या जाओगे? अब आपको पता है सिस्टम क्या होता है, अब आपको पता है उसका स्टेट क्या होता है। क्या होता है? या तो उसका स्टेट होगा वॉल्यूम, या तो उसका स्टेट होगा प्रेशर, या तो उसका स्टेट होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा तो आपको टेम्परेचर में बदलाव लाना होगा, प्रेशर होगा तो आपको प्रेशर में बदलाव लाना होगा, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में बदलाव लाना होगा। सर एडियाबैटिक हुआ तो वो लास्ट में सीखेंगे, वो लास्ट में सीखेंगे।
अब पहली बात तो आप ये बताओ कि आप अभी एट प्रेजेंट मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, इसका स्टेट पूछूं तो कैसे बताओगे? इसका स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस तो ये है ही नहीं। पहला तो ये है कि ये रेस्ट पे है, दूसरा क्या है, सेम वॉल्यूम पे है ऐसा, सेम टेम्परेचर पे है ऐसा, सेम प्रेशर पे है ऐसा। यहाँ सर अभी ये एयर में रखा हुआ है या रूम टेम्परेचर है, नहीं एसी चालू है तो 16 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर एक बार का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लग रहा है, ऐसा बोलोगे तो फिर मैं यहाँ रखूंगा तो भी वही बात होगी, यहाँ रखूंगा तो वही बात होगी, यहाँ रखूंगा तो वही बात होगी। आप पहले किसी भी चीज को जस्टिफाई करते हो विद दिस थ्री थिंग्स। आप बताते हो उसकी पोजीशन क्या है, जैसे तूने बोला आपके हाथ में, तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन, दैट इज नोन एज। फिर सवाल आएगा ओरिएंटेशन, सर एक्स एक्सिस क्या वर्ड पढ़ा है, वाई एक्सिस क्या वर्ड पढ़ा है कि जेड एक्सिस क्या वर्ड पढ़ा है, तो दूसरा आता है ओरिएंटेशन। और तीसरा जो तूने पहले बोला रेस्ट में, और अगर मूविंग है तो सर कितनी स्पीड में मूविंग है, तो दिस आर द थ्री फैक्टर्स, फर्स्ट इज पोजीशन, सेकंड इज ओरिएंटेशन, थर्ड इज स्पीड। उससे आप बताते हो कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट। ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, तुम्हें ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं बताना, तुम्हें किसका स्टेट बताना है, सिस्टम का, जिसके अंदर कुछ होगा, जिसके बाहर कुछ होगा। इसके तो अंदर बाहर की हम बात ही नहीं करते, दिस इज पर्टिकुलरली एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, कल कहां पढ़ा है सर, इन योर हैंड पोजीशन हो गया, कैसे पढ़ा है अबाउट एक्स एक्सिस, सेकंड चीज ओरिएंटेशन हो गया, थर्ड स्पीड, सर ये तो रेस्ट में। तो तीन चीजों से आपने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट इस रूम में कहां लाए करता है, पर हमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी, हमें चेंजिंग स्टेट तो करना है पर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, सिस्टम के लिए। तो सिमिलरली हाउ वुड यू डिटरमाइन द चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कैसे करोगे डिटरमाइन द चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो बोला उसके लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स लगेंगे या तो बोलो स्टेट फंक्शंस लगेंगे, ये करके देते हैं। जैसे ये बताता है ऑब्जेक्ट के लिए, ये बताते हैं सिस्टम के लिए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो देखो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा, ये तो ऑब्जेक्ट था सर, अभी आपने बात किया 1 बार प्रेशर मत लेना, टेम्परेचर मत लेना, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की चीजें कौन बताता है, ये। पर अभी एक ग्लास के अंदर पानी लेके ढक्कन लगा दूं तो फिर ये सारी चीजें मैटर करेगी कि इस रूम में टेम्परेचर कितना, इस रूम का दरवाजा खोल रहे हो तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन कितना, आई बात समझ में, उसके पानी के ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं। तो देखो अब ये सारी चीजों को बोलते हैं स्टेट फंक्शंस, क्या बोलते हैं, या तो फिर स्टेट वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, या तो स्टेट फंक्शंस या तो स्टेट वेरिएबल्स। एक बार खाली पीछे देख लें, टाइमर चालू है ना, चालू चालू है, श्योर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरेज रन आउट होगी, तो टाइमर स्टार्ट है ना, चल रहा है बस, तो चल रहा है तो चले, तो चांद तक नहीं तो शाम तक, चलो। अब इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें बताएंगे स्टेट में चेंज कैसे आता है, सिस्टम में चेंज कैसे आता है। वो कौन कौन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंप्रेसिबिलिटी, बहुत सारे, मोस्टली ये तीन ही। तो देखो मैंने नीचे लिखा है तीन, these three P, V and T depends on the state and not on how it is achieved। ये सिर्फ इसको पढ़ी होती है, स्टेट में चेंज हो जाना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड नॉट ऑन हाउ इट इज अचीव्ड। सर ये लाइन हमें समझ में नहीं आ रही पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वो समझाने के लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है। एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक पानी की बोतल है, क्या है, उसके अंदर ऐसे 10 ml तक पानी भरेगा है, मान लीजिए चलो ना ऐसे 10 ml पानी भरा है, कितना ml भरा है 10 ml। अब मैंने उसके ऊपर से थोड़ा और पानी ऐड कर दिया, अब मैंने उसके ऊपर थोड़ा और पानी ऐड कर दिया, सो पहले कितना था 10 ml, अब मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया, तो ये मान लो मैंने 5 ml और ऐड कर दिया, तो अब ये कुल मिला के कितना हो गया 15 ml, कितना हो गया 15 ml। तो अब इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि 5 ml कहां से आया, ये 5 ml कहां से आया, इसको खाली क्या फर्क पड़ता है, मेरे स्टेट में चेंज हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम चेंज हो गया, मेरा एक पैरामीटर चेंज हो गया, मेरा एक पैरामीटर चेंज हो गया, तो चेंज इन क्या हो गया, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। विद दिस पैरामीटर्स में से मैंने एक एग्जांपल दिया आपको वॉल्यूम का, किसका दिया, ऐसे ही आप चाहे तो टेम्परेचर का भी ले सकते हो, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद वो भी बताऊंगा। पर आई गेस अब आप सभी को भेजे होता गई बात, अब वो पानी 5 तूने दिया, मैं लाया, कोई और लेके आया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, वो पानी कहां से आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो नॉट ऑन हाउ इट इज अचीव्ड, ओनली वन चेंज, ओनली ऑन चेंज इन द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट चेंज
ये पीवीटी जो भी है ये डिपेंड करते हैं खाली किस पे, स्टेट पे, एंड नॉट ऑन हाउ इट इज अचीव। देखो मेरा स्टेट चेंज हो गया, जी हाँ सर हो गया, एंड नॉट ऑन हाउ इट वाज अचीव। कहां से पानी आया उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। दोबारा लिखिए वैसे भी जगह पड़ी, ठीक है। नाउ अब इन सबको जैसे आपने एक नाम दिया, क्या नाम दिया, स्टेट वेरिएबल्स या तो स्टेट फंक्शन। वेरिएबल के ब्रैकेट में लिखा है, वेरिएबल के बदले हम फंक्शंस वर्ड यूज करते हैं, तो स्टेट फंक्शंस। वैसे ही कुछ कुछ होते हैं पाथ फंक्शन। सर पाथ, एक मिनट रुको, कुछ कहीं सुना सुना लगता है सर, पाथ की तो बात थर्मोडायनामिक करता ही नहीं है, पाथ की तो बात थर्मोडायनामिक करता ही नहीं। अभी मजा आएगा, देखो कैसे, कि जैसे ये स्टेट फंक्शंस हैं वैसे ही कुछ पाथ फंक्शंस भी होते हैं, उसके और इसके बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए उसको वन बाय वन ही पढ़ाते हैं। और इसको एग्जाम में मोस्ट आईएमपी की तरीके से डिफरेंस बिटवीन में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ फंक्शन। तो जैसे स्टेट फंक्शंस के अंदर आपने क्या क्या देखे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेंपरेचर, टेम्परेचर। इसके अंदर आप देखोगे वर्क एंड हीट। क्या देखोगे, वर्क एंड हीट। सर इनमें भी चेंजेस आते हैं, जी हाँ जरूर आते हैं। जैसे कि मान लो ये भी एक एग्जांपल ही है, एग्जांपल मान लो आपने लिफ्ट ली, आपने अभी अपनी क्लास पे आने के लिए, थर्ड फ्लोर पे आने के लिए आपने लिफ्ट ली, वर्सेस आपने स्टेप्स चढ़े, क्या दोनों में आपने सेम वर्क किया होगा? नहीं। क्या दोनों में आपने सेम वर्क किया होगा? नहीं। तो इसमें फर्क पड़ा कि नहीं? देखो पाथ का फर्क पड़ा ना, वो मैं ऐसे 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 चढ़ के आऊंगा ना सीढ़ी, वो मेरी लिफ्ट तो सीधी ऐसे आएगी, तो पाथ में फर्क पड़ता है कि नहीं? दूसरा है हीट ट्रांसफर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि टेंपरेचर की भी हम बात करेंगे। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कब होता है? जो दुनिया का दस्तूर है, क्या एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ टेंपरेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेंपरेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो उस पर फर्क पड़ता है कि ये इतने से अचीव होने वाला है कि ऐसे जाके अचीव होने वाला है, तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शंस, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शंस। अब इसी के ऊपर से मैं आपको पहला स्टेट फंक्शंस पढ़ाऊंगा। इन्हीं सारे स्टेट फंक्शंस, ये सब तो क्या बताते हैं? चेंज। ये सब क्या बताते हैं? चेंज। अब इसमें सबसे पहला स्टेट फंक्शन आता है इंटरनल एनर्जी। क्या आता है? इंटरनल एनर्जी। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है द टोटल एनर्जी विद इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। द टोटल एनर्जी विद इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब कि अगर ये मेरे पास एक सिस्टम है तो इसके अंदर ऑलरेडी जितनी एनर्जी प्रेजेंट है बस उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ना अभी मैंने बाहर से कुछ लाने की बात की है, ना अंदर से कुछ बाहर भेजने की बात की है, ना बाहर से कुछ अंदर आया, ना अंदर से कुछ बाहर गया। जो जैसा अभी है उसको बोलते हैं इंटरनल, अंदर के सिस्टम के अंदर जो है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब कोई पूछे इंटरनल एनर्जी तो ये लिख देना, मैंने आप लोगों के लिए एकदम मस्त पॉइंट वाइज लिखा है। तो फर्स्ट तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, सेकंड पढ़ो, देखो इट कैन बी इन एनी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं होता, वो किसी भी फॉर्म में होती है। वैसे भी हम जानते हैं एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टिबल, पता है ना, दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तीसरी पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, फिलहाल के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी ज्यादा तो चेंज ज्यादा, क्वांटिटी कम तो चेंज भी कम। तो ये जो ऐसे क्वांटिटी पे डिपेंड करे उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिखा है कि पहला स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी, दूसरे आ रहे हैं अभी भी, तो पहला स्टेट फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो कुछ ऐसे भी होंगे जो इंट्रिंसिक होंगे जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तीसरा, चौथा सॉरी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तू बोलोगे अभी के अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट मुझे बता दो, तो वो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो सर क्या हो सकता है? सिर्फ ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड आउट। आप सिर्फ उसमें चेंज करके बता सकते हो कितना चेंज हुआ है। तुम बोलोगे एग्जैक्टली अभी बता दे इधर कितना है, वो नहीं मिलेगा। पर 10 से 15 हो गया तो चेंज कितने का आया? 5 का। बस तुम वो चेंज बता सकते हो। तुम क्या बता सकते हो? ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी फाउंड आउट। अब आप बोलोगे चेंज कौन ला सकता है इंटरनल एनर्जी में? मैं देखो सब एक के बाद एक लिंक करके लिखा है। चेंज की बात की ना हमने, इंटरनल एनर्जी के चेंज की बात की ना, देखो वही लिखा है। चेंज कौन कौन ला सकता है? तीनों ला सकते हैं। मैटर का इन आउट हुआ तो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? ये रख दिया ना मैंने, थोड़ा पानी डाला तो मैटर इन, ऐसे ही मैं थोड़ा पानी निकाल देता तो भी तो वो चेंज ही गिना जाता, तो भी तो वो चेंज ही गिना जाता। तो तू उधर देख रहा था तो कैसे समझ में आएगा?
इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आता है वो सीखना है। तो वही बात है कि सिस्टम में चेंज कैसे आता है, सिस्टम में चेंज कैसे आता है इनकी बदौलत। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था वॉल्यूम का, तो वही एग्जांपल है इधर। वॉल्यूम के बदले इधर क्या लिखा हुआ है, मैटर। क्यों, मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज, जरूरी थोड़ी है कि आप पानी भरेंगे, पर फिलहाल हम पानी का ही एग्जांपल ले रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर है। तो मैटर के लिए अगर मैटर में इन डालूं तो भी चेंज है, और निकाल दूं तो भी। तो मैटर इन गया कि आउट गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी मैंने तुमको बता दी, ये रही 10 ml इंटरनल एनर्जी। अब मैं इसमें डालूं तो भी चेंज हो जाएगा 15, और निकाल दूं तो भी चेंज हो जाएगा, डिपेंड सर कितना निकाल दे। ठीक है। दूसरा है हीट, दूसरा है अगर मैंने हीट डाली तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, तीसरी टेंपरेचर, और निकाल ली तो भी चेंज हो जाएगा। रॉटनिंग ऑफ टोमेटो, हीट इन एंड आउट ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी। और लास्ट आता है वर्क, पर उसमें इन एंड आउट नहीं होता, उसमें होता है ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो मुझसे काम करवाते हो कि मुझ पे काम करते हो? मुझ पे काम करोगे तो प्लस, मुझे कुछ दे रहे हो, मुझसे काम ले रहे हो माइनस में खतरा। ठीक है। तो उसमें होता है ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। अब जैसे चेंज को तुम जानते हो, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं बाय सिंबल ट्रायंगल, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी के लिए आप याद कर लो अभी से, फर्स्ट सिंबल आ गया, सेक्टर में बहुत सारे सिंबल आने वाले हैं। तो पहला सिंबल है इंटरनल एनर्जी का U, क्या है U। अब चेंज का मतलब ट्रायंगल और इंटरनल एनर्जी का मतलब U, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब डेल्टा U क्या हो जाएगा। हाँ, एक बात ये गले पे उतार लो, इफ आइसोथर्मल सिस्टम हुआ तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। क्यों सर, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ आइसोलेटेड के अंदर ही हमने सीखा था कि ना एनर्जी इन जाती है ना एनर्जी आउट आती है। तो इन और आउट हीट एनर्जी तो जा नहीं सकती, क्योंकि कैसा है, थर्मल। कैसा है, थर्मल। थर्मल रिलेट्स टू हीट, हीट रिलेट्स टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इन भी नहीं आउट भी नहीं तो चेंज भी नहीं, तो डेल्टा यू में चेंज कितना आएगा, 0। सीधी बात है ना। देखो इन तीन में से एक चीज करनी है। अब आप जैसा सिस्टम लोगे वैसी चीज को चेंज करूंगा। अगर आप लोग सिस्टम लोगे आइसोकोरिक, जिसमें बात किसकी करनी होती है, वॉल्यूम, तो मैं मैटर की बात करूंगा, इन या आउट, जैसे कि ये। फिर तुम बात करोगे आइसोथर्मल, तो जिसकी बात होती है किसकी, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, तो फिर मैं किसकी बात करूंगा, हीट की इन एंड आउट। पर अगर आइसोथर्मल है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रहेगा, ना अंदर कुछ जाएगा ना बाहर कुछ आएगा, तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी क्लियर। अब मजा आएगा। अब आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पर किसमें नहीं हो सकता, आइसोथर्मल में। और फिर मैंने लिखा है एडियाबैटिक में हो सकता है। हाँ सर, पढ़ाना बाकी था कि एडियाबैटिक क्या होता है। एडियाबैटिक आइसोलेटेड सिस्टम ही होता है, लेकिन देखो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने क्या लिखा है, किसका ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का। लेकिन हमने एक और चीज नहीं लिखी है, वर्क का ट्रांसफर हो सकता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। वो तो एडियाबैटिक में भी नहीं होता, वो तो एडियाबैटिक में भी नहीं होता। लेकिन आइसोलेटेड के अंदर वर्क का ट्रांसफर भी नहीं होता, लेकिन एडियाबैटिक के अंदर वर्क का ट्रांसफर होता है। वर्क का ट्रांसफर होता है। बताता हूं, देखो ये दोनों, एडियाबैटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो आइसोथर्मल में तो तुमने क्या बताया, अगर हीट का ट्रांसफर नहीं तो चेंज 0, तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोलेटेड या आइसोथर्मल। अभी थोड़ी देर पहले फर्क ही जानना था कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। इसमें हीट अंदर बाहर जाती नहीं है, तो हीट यानी कि हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अंदर बाहर जाती नहीं है, तो इसमें भी नहीं जाती, इसमें भी नहीं जाती। सर ये तो सिमिलरिटी है, हमें जाननी है डिफरेंस। तो अब डिफरेंस बताता हूं। इसके अंदर से वर्क भी अंदर बाहर जाता नहीं है, लेकिन इसमें से वर्क अंदर बाहर जा सकता है। तो एडियाबैटिक मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। अब उसमें से भी तुम बोलते हो हीट तो जाएगी नहीं, एनर्जी के लिए तो तुमने ना बोल दिया। अब जाएगा कौन, वर्क। अब जाएगा कौन, वर्क। तो वर्क जाएगा तो ट्रांसफर होने वाला है किसका, तो हीट का नहीं होगा, पर किसका होगा, हीट का नहीं होगा, पर किसका होगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शंस। कैसी है और कैसी नहीं है, वैसे भी वो क्या नहीं बता सकता। हाँ, तो देखो अब मुझे वर्क करना है, चाहे मैं मैकेनिकल वर्क करूं चाहे मैं इलेक्ट्रिकल वर्क करूं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर ले रहा हूं, उसके अंदर मान लो गर्म पानी है 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं थोड़ा ज्यादा लेते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना रूम टेंपरेचर 32 हो गया है, तो मैं थोड़ा और लेता हूं। तुमने देखा होगा गर्म चाय या कुछ तुम्हें देते हैं
तो तुम लोग ऐसे उसको हिलाते रहते हो ताकि वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि नीचे के गर्म वाले मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए सरफेस पे आ जाए, सरफेस एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ले और आपका चाय या शरबत या कुछ भी, जो भी गर्म, शरबत तो नहीं, शरबत गर्म नहीं होते, तो जो भी है कोई हॉट बेवरेज जो आपके पास है, टी कॉफी व्हाटएवर इट इज, तो वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो वो ठंडा करने के लिए आप करते हो चर्निंग। क्या करते हो, तो मान के चलता हूं कि इसका टेम्परेचर अभी है 50 डिग्री सेल्सियस और मेरे को उसको लेके आना 32 पे, पीने लायक चल रहा है, चल रही है। तो अब हम इसके अंदर करेंगे चर्निंग, यानी कि मैं इसके अंदर ऐसे एक चम्मच डाल दूंगा और उसको ऐसे से करना है, अभी इसको चर्न करना है, यहां से इसको क्या करना है, चर्न करना है। हमने उसका टेम्परेचर कितना रखा, 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही चर्निंग की, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी हॉट बेवरेज को आप ऐसे चर्न करते हो तो उसके नीचे के मॉलिक्यूल जो हीटेड है वो सरफेस पे आते हैं, एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम 50 टू सम व्हाट एल्स। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर गिरा तो मैं क्या बोलूंगा, क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। फिर मैं बोलूंगा मेरे को काम चोरी कर, क्या बोलूंगा, काम कर, मेरे को चर्निंग नहीं करनी, मेरे को चर्निंग नहीं करनी। अब चर्निंग करके टेम्परेचर डाउन भी कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई भी कर सकते हैं। हॉट है और बाहर का एटमॉस्फेयर कोल्ड है तो क्या होगा, क्या लिखा था अभी हमने, एवरीथिंग फ्रोज फ्रॉम हाई टू लो। अगर एनवायरनमेंट लो है, 32 डिग्री सेल्सियस एनवायरनमेंट और मैंने 50 लिया है, तो कैसा हो जाएगा टेम्परेचर, लो। और लो होगा तो मैं कैसा कर सकता हूँ, हाई। कैसा कर सकता हूँ, फिलहाल के केस में हमने उसको 50 से पहुंचाया कहां पे, 32 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर कैसा हुआ, लो। तो चेंज इन क्या हुआ, स्टेट, और चेंज इन स्टेट से क्या होता है, चेंज इन। हाँ, अब मैंने क्या बोला, मेरे को काम चोरी करना, मेरे को नहीं करना, तो हम इसके अंदर डाल देंगे इमर्शन रॉड। अब आप सोचोगे सर ये इमर्शन रॉड क्या होता है, पहले जब वाटर हीटर्स नहीं होते थे तो हम लोग क्या यूज करते थे, जैसे वायर होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसा हम उसको ऐसे सॉकेट के अंदर डालते हैं, ऐसे हम बाल्टी में रख देते हैं, उसको पता है, उसको हम बस बाल्टी में रख देते हैं और वो पानी गर्म कर देता है, उसको बोलते हैं इमर्शन रॉड। क्या बोलते हैं, इमर्शन रॉड। अब अगर मैंने इमर्शन रॉड डाल दिया तो भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस पानी का, तो चालू करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाए। मैंने एक टेम्परेचर कम वाला भी एग्जांपल दे दिया और एक टेम्परेचर बढ़ाने वाला भी एग्जांपल दे दिया, तो उससे भी क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट, और चेंज इन स्टेट मींस चेंज इन, आई बात समझ में। और यही चीज पहली बार किसी साइंटिस्ट ने बताई थी, उसका नाम था जेपी जूल। क्या नाम था, जेपी जूल, जेपी जूल। उसने एक चीज ऐसी बोली थी, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक सिस्टम इज डिफाइंड एज W सफिक्स में छोटा सा AD, जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक वर्क। क्या बोलते हैं, क्योंकि हम कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है बच्चों, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ओनली ट्रांसफर किसका होता है, वर्क का। तो अब उसको हम ऐसा लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम या एनवायरनमेंट, वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम या तो एनवायरनमेंट। लेकिन आप ये कुछ भी कर लो, आप ये कुछ भी कर लो, इन करो, आउट करो, हीट भी इन करो, आउट करो, वर्क डन ऑन द सिस्टम करो, बाय द सिस्टम करो, एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन है कि नेट इंटरनल एनर्जी जो अंदर थी वो तो फिर भी कैसी रहती है, कांस्टेंट। कैसी रहती है। अब कुछ नए एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमने वॉल्यूम के एग्जांपल देखे, जैसे हमने टेम्परेचर के एग्जांपल देखे। अब बात आएगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे प्रेशर्स वर्सेस वॉल्यूम के, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लिखा था, जगह नहीं, रफ नहीं कर रहा, बीएस नहीं लिख रहा बीच में, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के, वो जो आपकी बुक में आपको सिलेंडर बना के दिया पिचकारी जैसा, कि जैसे एक सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम है, अब यहाँ से पिचकारी से प्रेशर अप्लाई करो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो सिलेंडर का एरिया देखेंगे, लेंथ देखेंगे और फिर कंप्रेशन कितना दे रहे हैं उसका डेरिवेशन करेंगे, उसको बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर भी तो एक ऐसा ही स्टेट फंक्शन है ना, जो क्या लाता है, चेंज इन सिस्टम, चेंज इन सिस्टम। पहले वो स्टेट ही चेंज करता है, पर स्टेट किसका चेंज करता है, सिस्टम का, और सिस्टम का स्टेट चेंज करते ही क्या चेंज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी। वो कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी, क्वांटिटी पे। पहले भी देखो यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड की, और अब जो प्रेशर वॉल्यूम भी बोलूंगा वहां पे भी वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो क्वांटिटी पे। किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टू टॉपिक्स।